का एक बहुत ही बुरा असर वीएफएक्स और एनिमेशन इंडस्ट्री में पड़ रहा है। हम सारा काम एआई करेगा तो इंसान क्या करेंगे? कई सालों के एक्सपीरियंस होल्डर, उनकी भी जॉब गई होगी। अगर जॉब ही नहीं बचेगा तो आप जॉब किस पे लोगे? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं एक टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, एक ऐसी टॉपिक जो काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चे में है और जिसने पूरे ना कि सिर्फ पूरे इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा के रखा है। और वो टॉपिक है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नहीं, ये वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि ये वाला। तो अभी आपने जो कुछ भी देखा अपने स्क्रीन पे वो रियल नहीं था। एआई ने यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा तैयार किया गया एक रेंडर वीडियो था। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं वो चैट जीपीटी और बाकी सारे ऐसे कुछ एआई वेआई के बारे में नहीं बात करूँगा। मैं बेसिकली आज बात करने वाला हूँ कि वीएफएक्स और एनिमेशन इंडस्ट्री में एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट मैं कैसे देख रहा हूँ इस पूरे सिचुएशन को, क्या होने वाला है। हम मेरे जैसे जो हज़ारों लाखों वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज एनिमेशन और वीएफएक्स के फील्ड में वो आज पढ़ाई कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स में जाकर। इंस्टीट्यूट्स वालों को एक मोटी रकम वो दे चुके हैं, लाखों रुपए की डोनेशन और फीस वो पे कर चुके हैं ऐसे चीज़ों को सीखने के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चुटकियों में बनाकर रेडी कर रहा है। तो आज इसी चर्चे में, इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, बहुत तरह की बातें होंगी। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करें। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको डेफिनेशन दूंगा कि हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, किस तरह के टूल्स को वो यूज़ कर रहा है, क्या टेक्नोलॉजी वो यूज़ करता है। नो, वो चीज़ें आप पता कर सकते हैं। यूट्यूब में पहले से ऐसे हज़ारों वीडियोस मौजूद हैं जहाँ से आप जाकर पता कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। तो अगर आप ये सोचकर इस वीडियो में आए हैं कि मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दूंगा या ये वो कैसे काम करता है ये बताऊंगा, देन आई एम सॉरी माय ब्रदर, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। मैं आज बात करने वाला हूँ कि इसका एनिमेशन एंड वीएफएक्स इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मैं बाकी इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर वीएफएक्स और एनिमेशन इंडस्ट्री से बात करूँगा क्योंकि मैं खुद इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक बंदा हूँ। तो देखिए, मसला ये है कि अगर मैं एक मीठी मीठी बात करूं तो इसमें कोई शक नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी जो हमने स्ट्रेंथ देखी है, अभी हाल ही में सौरा एआई नाम का एक एआई मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। हालांकि वो अभी पब्लिक के लिए वो लॉन्च नहीं किया गया है, ओपन एआई कंपनी के द्वारा, जिसने चैट जीपीटी बनाई थी। हाँ, वही चैट जीपीटी जिसको आप ईमेल लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो उस कंपनी ने सौरा एआई नाम का एक एआई मॉड्यूल लॉन्च किया और उस मॉड्यूल की खासियत यह है कि वो टेक्स्ट टू वीडियो बनाता है। आप उसे टेक्स्ट लिख के दे दो, वो वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। और उसकी जो स्ट्रेंथ मैंने देखी है, हालांकि उसमें कुछ कमी भी है उस वीडियो में, कई वीडियोस में मैंने देखा है कुछ गलतियां भी वो कर रहा है, बट दैट्स ओके, उसे मैं साइड में रखता हूँ गलतियों को। अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज गलती, सौरा एआई ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है और टेक्स्ट टू वीडियो उसने काफ़ी बढ़िया जनरेट किया। और यहाँ से हम सौरा एआई का जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग माप सकते हैं। आने वाले दिनों में ये और कितना ज़्यादा एडवांस हो सकता है, क्या क्या चीज़ों को वो बना सकता है। तो एनिमेशन एंड वीएफएक्स इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो जो चीज़ें एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट, एज अ वीएफएक्स टीम, पूरी टीम को जितना टाइम लगता था एक शॉट को कंप्लीट करने में, एक वीएफएक्स शॉट, एक एनवायरनमेंट, जितना वक्त वो लगाते थे, सौरा एआई उसको जस्ट मिनटों में वो बना सकता है। जो भी वीएफएक्स, जो भी शॉट्स जिनको हम लोग वीएफएक्स के थ्रू बनाते थे कि पहले उसका एक पूरा एनवायरनमेंट का 3D मॉडलिंग किया,
फिर अनरैपिंग, देन टेक्सचरिंग एंड देन लाइटिंग, फिर उसे कंपोजिटिंग किया गया। उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते थे, माया, ZBrush, सब्सटेंस, न्यूक, सिल्वेट वगैरह वगैरह, और भी कई तरह के सॉफ्टवेयर्स। एक पूरी टीम लगती थी, मॉडलिंग टीम, टेक्सचरिंग टीम, एनवायरनमेंट टीम, DMP, टेक एनिम, सबको लगाया जाता था काम में। महीनों सालों की मेहनत लगती थी। आज वो सब काम बस चुटकियों में हो जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। जो चीज़ों को करने में कई साल, कई महीने लगते थे, आज वो चुटकियों में हो जाएगा। नो डाउट कि चीज़ें जो है और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। और अक्सर जो लोगों को शिकायत रहती थी कि भाई इस मूवी का VFX अच्छा नहीं था, शायद अब वो शिकायत भी दूर हो जाए। अच्छे VFX, अच्छी चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी। बट ये सब चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ वो एक कंपनी के नज़रिए से कह रहा हूँ। अगर सोचो कि अगर मैं एक कंपनी होल्डर हूँ, मेरी एक प्रोडक्शन कंपनी है, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, या एक डायरेक्टर हूँ, जो भी, तो एज अ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या VFX प्रोडक्शन हाउस, मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, ये तो AI के आने से बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मैं वो शॉट जिसको बनाने में साल भर लगाता था, अब मैं बस चुटकियों में वो बना दूँगा। बट अगर देखा जाए एज अ VFX आर्टिस्ट की नज़र से अगर मैं देखूँ, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाली हैं। कंपनी तो मौज में रहेगी, कंपनी को तो फ़ायदा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जहाँ वो एक शॉट को 6 महीने में कंप्लीट करता था, कई 100,000 आर्टिस्ट को वो पैसे देकर वो उनसे काम लेता था, आज वो चीज़ें जस्ट चुटकियों में बनकर रेडी हो जाएंगी। उससे कोई ज़रूरत नहीं है इतने सारे आर्टिस्ट को हायर करने की, उससे कोई ज़रूरत नहीं है इतने सारे बड़े बड़े सेटअप, बड़े बड़े मशीन्स को लगाने की, बड़े बड़े सर्वर्स बैठाने की। बस टेक्स्ट डालो एंड बूम, आपका काम हो गया। ये चीज़ें एज अ VFX कंपनी के लिए तो बहुत ही सही रहेगा, कंपनी के नज़रिए से देखा जाए। बट जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों और इस पूरे दुनिया भर में जो VFX आर्टिस्ट हैं, जो हमारी VFX कम्युनिटी है, उसके नज़रिए से अगर मैं देखूं तो ये देखा जाए एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है हम सभी VFX और एनिमेशन आर्टिस्ट के लिए। इवन ग्राफिक वालों के लिए, ग्राफिक वालों की तो ऐसा लगता है कि पूरी जॉब चली जाएगी। मतलब जिस तरह के हालात आ रहे हैं, अब ग्राफिक के लिए कौन किसी ग्राफिक आर्टिस्ट को पकड़कर वो उसे इतना पैसा देगा एक पोस्टर या एक फोटो मैनिपुलेशन वर्क क्रिएट करने के लिए? वो काम तो डेल ई आसानी से कर दे रहा है। तो एज अ VFX आर्टिस्ट मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ, और जो कि हालात है, ना सिर्फ मैं इसके लिए परेशान हूँ, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड के VFX आर्टिस्ट के मन में मेरे ही जैसा ख्याल है कि क्या होगा आगे। और इसी चक्कर में अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर जो एरिया है, टाइम्स स्क्वायर, वहाँ पर हॉलीवुड में स्ट्राइक चलाई गई। कई VFX आर्टिस्ट, राइटर्स सब वहाँ पर आए उस स्ट्राइक में। उन सब ने मांग करी कि AI जो है उस पर लिमिट लगाया जाए। और इस स्ट्राइक के ऊपर अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, मैं इस वीडियो में पूरा नहीं दे रहा हूँ, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप रविश कुमार सर के वीडियोस को देख सकते हैं। रविश कुमार सर ने बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग करी थी, बाकायदा टाइम्स स्क्वायर में जाकर उन्होंने पूरी रिपोर्टिंग करी है। आप उनके वीडियो को देख सकते हैं, मैं उनके वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ये वीडियो में मैं वो सब तो आपको नहीं बताऊंगा कि AI के क्या नुकसान हैं। जैसे मैं इस वीडियो में AI का नुकसान ही बता रहा हूँ एज अ VFX आर्टिस्ट के जॉब पर क्या होगा। मतलब मैं वो सब नहीं बताने वाला हूँ जो लोग कहते हैं ना कि डीप फेक आ जाएगा और फेक वीडियो जनरेट करेंगे, वो तो भाई आप दूसरे वीडियोस में आप देख सकते हो। मैं ये बताने वाला हूँ कि एज अ VFX आर्टिस्ट हमारे जॉब में क्या असर पड़ने वाला है। अवेंजर मूवी जो हम सब की फेवरेट मूवी है, और अगर आप अवेंजर से वाकिफ़ हैं तो आप इस शख्स से भी वाकिफ़ होंगे। इनका नाम है जो रूसो, जो कि अवेंजर मूवी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अगर वो अवेंजर जैसी मूवी को बनाने के लिए AI का यूज़ करें, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके वो मूवी बनाएं, तो सिर्फ 2 साल के अंदर वो मूवी क्रिएट कर देंगे, मूवी खड़ी कर देंगे। तो ये चीज़ें सुनने में जितनी ज़्यादा मेस्मराइजिंग लगती है कि अरे वाह, अवेंजर जैसी मूवी 2 साल में खड़ी हो जाएगी, ये चीज़ें उतनी ज़्यादा डरावनी भी हैं। सोचो, एक मूवी को बनने में अगर इतना साल लगता है, इतना वक्त लगता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़े लेवल के जो आर्टिस्ट होते हैं, एक उनकी पूरी टीम का एफर्ट, उनके टीम का एक मेहनत उसके पीछे लगता है। सारे आर्टिस्ट मिलकर एक शॉट को बनाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के लोग, DMP,
कंपोजिटिंग, एनवायरनमेंट सब मिलकर उस चीज़ को, उस शॉट को क्रिएट करते हैं। आज वही शॉट AI बस एक कुछ ही मिनटों में वो क्रिएट करके रख देगा। तो आप ये सोचिए, अगर एक अवेंजर जैसी मूवी इतनी जल्दी बन रही है तो जाहिर बात है वहाँ पे जो VFX स्टूडियोज हैं वो अपनी कॉस्ट कटिंग करेंगे। ऑब्वियसली वो अपनी कॉस्ट कटिंग करेंगे, वो ले ऑफ करेंगे, वो फायर करना शुरू करेंगे आर्टिस्ट को कि भाई अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, अब हम इन्हें क्यों रखें अपने पास में, जो शॉट ये बना रहे हैं वो शॉट तो AI बना सकता है, वो हटाएंगे। कई डिपार्टमेंट बंद होंगे और मेरे नज़र में जो एक डिपार्टमेंट जो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि वो ख़तरे में है वो है DMP का, डिजिटल मैट पेंटिंग्स। ये डिपार्टमेंट हो गया और पेंट एंड प्रेप जो डिपार्टमेंट होता है VFX में, वो तो ऐसे डिपार्टमेंट मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरे में लग रहे हैं कि जिनका जिस डिपार्टमेंट में जॉब जाने का सबसे ज़्यादा खतरा है। VFX फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे फील्ड की बात नहीं कर रहा। तो क्योंकि सिमिलर बात है भाई, वो क्यों नहीं अपनाएंगे? उसका कंपनी के नज़रिए से देखो तो उसको तो फ़ायदा मिल रहा है ना कि वो इतने सारे आर्टिस्ट को खर्च दे रहा था, उसे इतने सारे आर्टिस्ट को रख के वो उन्हें सैलरी दे रहा था, आज वही काम वो AI से करवा देगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाली हैं VFX फील्ड में, क्योंकि हमारा जो फील्ड है VFX एंड एनिमेशन वो पूरी तरह से कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है। हम लोग सारा काम कंप्यूटर में बैठ के करते हैं, ग्राफिक्स से ही रिलेटेड सारा काम है, और वही काम जो AI है वो बस चुटकियों में कर दे रहा है। तो मेरे नज़र में ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन। कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है, टायलर पेरी जो कि एक हॉलीवुड के एक फिल्म मेकर हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने ये कहा कि हॉलीवुड और ये फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री पहले की तरह नहीं रहने वाली है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। इवन टायलर पेरी ने ये भी बताया कि वो $800 मिलियन खर्च करने वाले थे अपने स्टूडियो को एक्सपैंड करने के लिए। वो अपने स्टूडियो को बढ़ाना चाहते थे, एक्सपैंड करना चाहते थे, नए आर्टिस्ट को लाना चाहते थे अपनी इंडस्ट्री में। लेकिन सौरा AI को देखकर कि सौरा AI कितनी बढ़िया ये काम कर रहा है, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को रोक दिया। उन्होंने कहा कि अब क्या ज़रूरत है किसी आर्टिस्ट को हायर करने की, अब तो ये काम कर देगा ना सौरा। उन्होंने इस एक्सपेंशन को, स्टूडियो एक्सपेंशन को रोक दिया। फाइनेंशियल वे में देखा जाए तो लोग कहेंगे वाह तो बड़े अक्लमंदी की काम करी आपने कि आपने अपना पैसा खर्च होने से बचा दिया, वो काम AI कर लेगा। लेकिन एज अ VFX आर्टिस्ट इस नज़रिए को देखिए कि वो $800 मिलियन जो अपने स्टूडियो को एक्सपैंड करने में लगा रहे थे, उसके स्टूडियो के एक्सपेंशन से कितने लोगों को रोज़गार मिलता, कितने VFX और एनिमेशन इंडस्ट्री के जो आर्टिस्ट थे, नए आर्टिस्ट जो इस फील्ड में आ रहे हैं, नए हुनरमंद लोग, उन्हें मौका मिलता अपना जलवा दिखाने का इस फील्ड में, उन्हें मौका मिलता कुछ कर दिखाने का इस फील्ड में। कितने लोगों की जॉब, उनको उस स्टूडियो एक्सपेंशन से कितने लोगों को जॉब मिल जाती, लेकिन आज वो नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत ही बुरा असर VFX और एनिमेशन इंडस्ट्री में पड़ रहा है और लोगों की जॉब जा रही है। मैंने खुद देखा है कि बड़े काबिल जो कई सालों के एक्सपीरियंस होल्डर, उनकी भी जॉब गई है। कुछ दिन पहले मैंने 5 स्टार का एक ऐड देखा था जिसने 5 स्टार कंपनी ने ये दिखाया था कि भाई अब तो सारा काम AI करेगा, तो अब इंसानों के पास कोई काम नहीं रहेगी, तो 5 स्टार खाओ और रिलैक्स करो। अच्छी बात है, हम सारा काम AI करेगा तो इंसान क्या करेंगे, 5 स्टार खाएंगे और रिलैक्स करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जब सारा काम ही हमारा AI कर लेगा तो क्या 5 स्टार खरीदने के भी पैसे बचेंगे हमारे पास? और इस गंभीर सिचुएशन में मैंने ये देखा है कि कुछ लोग YouTube में और दुनिया भर के इंटरनेट साइट्स में अपना कोर्स बेच रहे हैं। वो कहते हैं, वो आपको अपनी वीडियोस में कह रहे हैं कि भाई AI आ गया है, अब तो जॉब जा रही है, तो आप एक काम करो, हमारा कोर्स खरीद लो, आप ChatGPT का कोर्स कर लो, आप ये कोर्स कर लो, फलाना ढिमकाना, हर जगह का कोर्स आपको बेच रहे हैं। और आपको भी ये लगता है कि हाँ AI का दौर आ गया, चलो हम AI सीख लेते हैं, हम लोग फ़ायदे में रहेंगे। 2 मिनट के लिए ना अपने दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालना और सोचना कि सच में ये जो करने जा रहे हो वो सही है। 2 मिनट के लिए सोचो। लेट मी एक्सप्लेन। लोग आपको अपना कोर्स बेच रहे हो और आपसे ChatGPT और दूसरे AI सॉफ्टवेयर सीखने का बात कर रहे हैं कि आप आ जाओ, मैं आपको ये सिखा दूंगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, वो चीट कर रहे हैं। हो सकता है जो लोग अपना कोर्स बेच रहे हैं AI के नाम पे, वो आपको अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, बट वो चीज़ें जेनरिक होंगी। जेनरिक, वो बिल्कुल एक आम सी चीज़ होगी। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को सीखकर आपका कुछ भला होने वाला है, बहुत बड़ा कोई 30 मार खा बन जाओगे। जैसे अगर मैं VFX सॉफ्टवेयर्स की बात करूँ,
एनिमेशन, VFX। फॉर एग्जांपल मैं जो लोग मुझे पता है कि जो मेरे टारगेट ऑडियंस है वो एनिमेशन एंड VFX फील्ड के ही लोग हैं, क्योंकि मैं उसी फील्ड के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक चीज़ है, मैं एक सीन को इमेजिन करो कि एक एनवायरनमेंट का सीन है, एक गाँव का एक पूरा सीन है जो कि मुझे माया में बनाना है। कितना काम करना पड़ेगा? मॉडल बनाना पड़ेगा, अनरैपिंग करनी पड़ेगी, टेक्सचरिंग करना पड़ेगा, फिर लाइटिंग करनी पड़ेगी, फिर रेंडरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके एक पूरा सीन क्रिएट होगा। और AI में क्या करना पड़ रहा है? एक टेक्स्ट, काम खत्म, प्रॉम्प्ट दे दो, उसने पूरा चीज़ जनरेट करके आपको दे दिया। माया में वो पूरा सीन बनाने में आपको कितना कुछ सीखना पड़ेगा, कितना प्रैक्टिस, कितना मेहनत करना पड़ेगा। मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, अनरैपिंग, रेंडरिंग, लाइटिंग, सब कुछ सीखना पड़ेगा। AI में क्या सीखना पड़ेगा? इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। प्रॉम्प्ट डालो इंग्लिश में। हो सकता है आने वाले दौर में ये मल्टीपल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करना शुरू कर दे, बट फिलहाल तो ये इंग्लिश को ही सपोर्ट कर रहा है। इंग्लिश में प्रॉम्प्ट डालो एंड काम खत्म। तो अब आप ये बात बताइए कि माया सीखने के लिए तो चलो हम समझ सकते हैं कि आपको एक कोर्स में जाना पड़ेगा, आपको किसी मेंटोर की हेल्प लेनी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं सीख सकते खुद से। अगर आप सोचोगे मैंने माया डाउनलोड की और खुद से ही सीख जाऊंगा, नहीं। आइदर आप यूट्यूब से सीखो या कहीं से भी सीखो, मेंटोर की जरूरत पड़ेगी उसको सीखने के लिए। बट ये AI को सीखने के लिए कोई लगता है आपको कोई मेंटोर की ज़रूरत है? आपको बस टेक्स्ट देना है। हाँ, अगर किसी की ज़रूरत है तो शायद किसी इंग्लिश क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखना सिखा देंगे। बट इसी चीज़ को थोड़ा सा ग्लैमराइज करके लोग आज इंटरनेट में कोर्स बेच रहे हैं कि आइए हमारे पास ChatGPT सीख लीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, बट वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा जेनरिक होगी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगी। वो इन्फॉर्मेशन जो आप खुद से सीख सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ जाके इस तरह की पैसा को अपना बर्बाद करने की। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है ये कहेंगे भाई अगर हम AI सीख ही ले रहे हैं तो क्या है, AI का दौर है, AI सीख लेते हैं। अब AI के ही थ्रू अब हम लोग जॉब लेंगे। पर थोड़ा सोचो ज़रा, क्या सही मायनों में आप जॉब ले पाओगे? अगर जॉब ही नहीं बचेगा तो आप जॉब किस पे लोगे, क्या काम करोगे? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसमें 100 लोग काम करते थे, उसने क्या किया, 80 लोगों को निकाल दिया, 20 लोगों की वैकेंसी रखी है क्योंकि बाकी 80 का काम AI कर रहा है। तो अब जो वैकेंसी पहले 100 की थी अब वो 20 की हो गई। तो कंपटीशन तो वैसे ही इतना तगड़ा हो गया है, वैकेंसी तो वैसे ही कम हो गई। तो आपके ऊपर तो तभी ये प्रॉब्लम रहेगा। अब आप AI सीखो या ना सीखो, वैकेंसी 20 की रहेगी। पहले के क्या होता था कि बहुत ज़्यादा वास्ट वैकेंसी होती थी, कंपनी भी मल्टीपल हायरिंग करती थी, जम के हायरिंग करती थी। रिक्रूटमेंट ड्राइव्स जो होते थे वो अलग अलग शहरों में होते थे, बड़े बड़े VFX कंपनी के थ्रू, जैसे DNEG हो गया, टेक्निकलर हो गया, हर कंपनी ऐसे मास हायरिंग करती थी। लेकिन अब तो वो ऐसी हायरिंग ही नहीं करेंगे, वो तो डायरेक्ट कहेंगे भाई एक डिपार्टमेंट में 100 बंदे हैं तो हमें सिर्फ 10 बंदे ही चाहिए। तो अब AI सीखो या ना सीखो, वैकेंसी तो आपकी उतनी ही रहेगी। जहाँ पहले 100 की वैकेंसी थी अब 10 की वैकेंसी रहेगी। तो मोर और लेस सिचुएशन मुझे कुछ वैसा गवर्नमेंट जॉब वाला सिचुएशन ऐसा फील आ रहा है। तो देखिए आखिर में सवाल ये आता है कि हम करें क्या। सवाल आखिर में सारी बातों के बाद लोग यही सवाल करेंगे कि भाई सब कुछ सुन लिया, सब कुछ समझ लिया, बट अब हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए जनाब, इसका जवाब ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यही असल बात है कि हम एक्चुअल में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखें तो आप यही पाओगे कि जब जब कोई नई टेक्नोलॉजी आई है इस दुनिया में, उसने पुराने टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया है। रेडियो को VCR ने रिप्लेस किया, VCR को CD ने रिप्लेस कर दिया, CD को पेन ड्राइव ने रिप्लेस किया, और अब तो आलम यह है कि सारी चीज़ें इंटरनेट से डाउनलोड हो जाती हैं। अब तो जो नए PCs आ रहे हैं उनमें CD ड्राइवर का जगह भी नहीं रह गया। तो AI भी वैसे ही है, एक टेक्नोलॉजी है। ये कोई शैतान, कोई जिन तो है नहीं, एक टेक्नोलॉजी है, और देर सवेर ये आएगा और अपना इम्पैक्ट ये दिखाएगा, और शायद इसने दिखाना शुरू भी कर दिया है। तो बेहतर यही होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये वीडियो का बनाने का मकसद, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं किसी को नीचा दिखा दूं या किसी को डीमोटिवेट कर दूं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाए मेरे वीडियो को देखकर कि भाई क्या फ़ायदा, हमने इंस्टीट्यूट्स में इतने सारे रुपये खर्च कर दिए। तो देखिए सवाल ये है कि आप डीमोटिवेट मत होइए, आप जो स्किल्स सीख रहे हैं सीखते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में आपको पछतावा हो जाए कि भाई जो सीख रहे थे सीखते रहते। तो आप अपना कोर्स जारी रखिए, आप सीखते रहिए, स्किल सीखते रहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जिसके पास हुनर होता है वो भूखे नहीं मरते।
आप हुनर सीखिए, साइड बाय साइड अगर हो सकता है आप एआई को भी थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दिए, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना शुरू कर दिए। और हाँ, प्लीज़ किसी जो यूट्यूब और इंटरनेट पे जो लोग अपना कोर्स बेचते हैं ना, वहाँ जाकर अब कोर्स वोर्स मत खरीद लेना, क्योंकि वो लोग सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। वो सिर्फ आपका पैसा ले रहे हैं। वो जेनरिक इन्फॉर्मेशन देंगे, टेक्स्ट टू वीडियो, वीडियो टू टेक्स्ट, समथिंग। कोई ज़रूरत नहीं है वो सब खरीदने का। वो नॉलेज आप खुद से भी ले सकते हैं, तो खुद से लेना शुरू कर दीजिए, थोड़ा अपडेट हो जाइए। और जो हो रहा है उसे सिचुएशन को छोड़ दिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। हम चंद आर्टिस्ट क्या कर सकते हैं? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उससे होने वाला क्या है? प्रोडक्शन कंपनीज वो इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इनमें उनको फ़ायदा दिख रहा है। उनको तो फ़ायदे दिख रहे हैं ना, कि भाई 100 आर्टिस्ट की जगह वो 10 आर्टिस्ट लेकर काम करेंगे, बाकी एआई से करवाएंगे, उनका पैसा बचेगा। तो देखिए, इस सिचुएशन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि खुद का नॉलेज अपडेट कर लें और जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। आगे जो होगा वो देख लिया जाएगा कि क्या कर सकते हैं। जैसा सिचुएशन होगा उसे हम सब मिलकर फेस कर लेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।